मरकर अमर हो जाते हैं वो शख्स जो दूसरों के दिलों में जिंदा रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नजफगढ़ के इतिहास में विकास पुरुष का दर्जा प्राप्त यह शख्स जो आज आपको तस्वीर में हंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आज इनकी चौथी पुण्यतिथि है और तमाम नजफगढ़ के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग यहाँ मौजूद हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं इस महान शख्स को। जी हाँ दोस्तों, भरत सिंह एक ऐसा नाम जिसने नजफगढ़ क्षेत्र में ही नहीं अपितु समस्त दिल्ली प्रदेश व हरियाणा प्रदेश में विकास कार्य कराने की एक पहचान बनाई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। नमन किया जा रहा है भरत सिंह को। उनके दिखाए मार्ग पर चलने की कस्में उठाई जा रही हैं। वादा किया जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है भरत सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करने का। जी हाँ, भरत सिंह ने जो इस क्षेत्र में एक नई कवायद शुरू की थी विकास कार्यों की, उनको पूरा करने के लिए आज कृतज्ञ संकल्पित नजर आ रहा है उनका यह परिवार। बात करेंगे उनके बड़े भाई कृष्ण पहलवान से। कृष्ण पहलवान जी, आज चौथी पुण्यतिथि है, निश्चित तौर से बड़ा संवेदनशील समय है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? तमाम नजफगढ़ की जनता, दिल्ली प्रदेश की जनता की निगाह इस परिवार पर है। समय ऐसा है, मैं बात करूं राजनीति की, क्या आगे की योजनाएं हैं, क्या परिवार से जो समाज की, प्रदेश की उपेक्षाएं हैं, कितना खरा उतरने का प्रयास कर रहा है यह परिवार? तो ये आप समझो कि तब से भरत सिंह राजनीति में विधायक या काउंसलर बना था, तब से ही नजफगढ़ के लिए, नजफगढ़ के आसपास के क्षेत्र के लिए, चाहे लगते हरियाणा के लिए समर्पित ही रहे हैं हम। और समर्पितता का ही नतीजा है कि आज भरत सिंह हमारे बीच में नहीं है। नहीं तो ऐसी दुर्घटना की कोई संभावना नहीं थी। प्रोग्राम में जाना, किसी का बर्थडे है, किसी के बच्चे का जन्मदिन है, किसी का शादी है, किसी की मैरिज है, किसी का सुख है, किसी का दुख है, हमारी फैमिली का ये असूल रहा है। ये तो पहले से था, राजनीति से पहले से, लेकिन राजनीति मानने के बाद तो विशेष, चाहे गरीब अमीर कोई 36 बिरादरी का हो, और उसी चीज़ का रिजल्ट था ये कि प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी। और भरत सिंह अनसिक्योरिटी होते हुए भी उसको मालूम था ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे ये दुखद हादसा हुआ उसके साथ। वो चला गया, लेकिन परिवार पे पहाड़ टूटा, परिवार पे मुसीबत आई। लेकिन इस नजफगढ़ क्षेत्र के हमारे भाईचारे के जो हमने कमाया था, उन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे और हमारे को हिम्मत और हौसला दिया। और हम आज फिर नजफगढ़ के लिए वही तस्वीर, वही चीज़ें संजो के रखते हैं जो आज से 5-10 साल पहले राजनीति में, तब से जो सपना भरत सिंह ने, हमारे परिवार ने देखा था, हम उस सपने को आगे साकार करेंगे। और हमारा ध्येय और मकसद ये है कि हमारे मिलने वाले हमारे क्षेत्र के लोग, कोई भी किसी का सुख है, दुख है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और वही जो चीज़ें हम जनता को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, समाज भी हमारे साथ हर टाइम, हर सुख में, हर दुख में कंधे से कंधा मिलेगा हमारे साथ खड़ा है। जी, और देखिए जिस प्रकार परिवार की विभिन्न जो परिस्थितियों को झेलते हुए इस परिवार ने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, बात करेंगे नीलम कृष्ण पहलवान से। नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं नजफगढ़ जोन की और वर्तमान में सक्रिय हैं। और जिस प्रकार से नजफगढ़ में आज परिस्थितियां हैं, मैं बात करूं, यह परिवार जो लगातार समाज के मुख्य घटक के रूप में कार्य कर रहा है, नजफगढ़ की समस्याओं को लेकर के, चाहे समाज को जोड़ने की बात को लेकर के बात करेंगे। नीलम जी, काफ़ी उम्मीदें हैं इस परिवार को लेकर के, राजनीतिक क्षेत्रों के अलावा आम लोगों की भी भावनाएं हैं। जिस प्रकार से भरत सिंह ने जो उम्मीदें जताई थी लोगों को, जो कार्य नहीं हो पाते थे वो उनके कार्यकाल में हुए। क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से, क्या परिवार की महत्वाकांक्षाएं हैं और क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भरत सिंह ने हमेशा 36 बिरादरियों का कार्य किया। चाहे वो उनका सामाजिक काम हो, चाहे उनका पर्सनल काम हो, कभी वो भेदभाव नहीं करते थे। और यही कूटनीति, यही रणनीति मेरे हस्बैंड कृष्ण पहलवान जी की रही है। और मैं भी इन दोनों भाइयों के कदमों के निशान पर चलती हुई मैं भी 36 बिरादरियों को साथ लेकर काम करवाने का कार्य करती हूँ। और लोगों की उम्मीद झूठी नहीं है, क्योंकि जो प्यार, जो सम्मान भरत के कार्यकाल में लोगों को मिला, जो इज्जत उनको दी गई, आज वो उस इज्जत के लिए तरस रहे हैं। लोगों का काम होना ना होना बहुत दूर की बात है, लेकिन
जो भावी नेता होते हैं, जो प्रेजेंट में नेता हैं, वो उनसे मिलने का ही काम नहीं करते। तो लोगों की उम्मीदें तो जायज़ है और मैं आपके माध्यम से लोगों को यही आश्वासन दिलाती हूँ कि देखिए, जो भरत सिंह का दौर था वो दौर ज़रूर एक बार आएगा और वो दौर कृष्ण पहलवान जी अपने भाई के लिए, अपनी नजफगढ़ के क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए ज़रूर लेके आएंगे जी। और देखिए, राजनीति में कभी किसी का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता है। जी हाँ, यह जो भरत सिंह के किए कार्य हैं आज वो नजफगढ़ की जनता की जुबान पर हैं। हमने भी यहाँ देखा है, जितने तमाम लोग, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के लोगों की बात करें, यहाँ भरत सिंह के कार्यों को सराहा गया है। दिनेश जी हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे। दिनेश जी, चौथी पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो क्षेत्र की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भाई भरत सिंह ने नजफगढ़ को विकास के रास्ते पर लेके आए हैं, जो अब रुक गया है उनके जाने के बाद, एक ही उम्मीद, एक ही आशा की किरण है कि अपने क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट अगर चाहते हैं, अगर विकास चाहते हैं, छत्तीस बिरादरी का भला चाहते हैं, तो भाई भरत सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लेना होगा। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इनको सत सत नमन करता हूँ और लोगों को एक बार फिर अपील करता हूँ कि जो भरत सिंह ने जो रास्ता दिखाया था, और पहलवान जी से भी ये अपील करता हूँ कि इनके दिखाए रास्ते पर चलकर नजफगढ़ की और दिल्ली प्रदेश की सेवा करें। धन्यवाद जी। हमारे साथ महावीर गुलिया जी हैं, जानना चाहेंगे। महावीर जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, आज भाई भरत सिंह की चौथी पुण्यतिथि है और जब भी पुण्यतिथि आती है हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि लगाव इतना इस परिवार के साथ, क्योंकि हर दुख में, हर सुख में, जब भी कोई कार्यक्रम था तो उसमें भाई भरत सिंह साथ रहते थे। और मेरा लगाव ज़्यादा इसलिए भी था क्योंकि मैं जो है उनको एक छोटा भाई मान करके हर गाइडलाइंस करता था, लेकिन वो कई बार इग्नोर कर जाते थे और उस इग्नोर का नतीजा ये रहा कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। और जो उनका सपना है, मुझे गर्व है इस बात का, जो उनका सपना है, कृष्ण पहलवान जी हैं, नीलम जी हैं, हमारी बिटिया, हमारी बहन जी, उस कार्य को, जो उसका सपना अधूरा रह गया, इस जनता के लिए उस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि जब से भाई भरत सिंह हमारे बीच से गया है, नजफगढ़ का चारों तरफ का कार्य रुका पड़ा है। आप देखो, 1 घंटा जाम लगा रहता है नजफगढ़ में, कोई विकास कार्य नहीं हुआ उसके बाद में। हमें इस बात का जो है गर्व है, इस बात का, जो भाई भरत सिंह ने, जैसे हम बादली से चलते थे तो नजफगढ़ आने में 1 घंटा लगता था, और उन्होंने अपने प्रयास से सीमेंट की जो है सड़क बनाई, सीसी बनाई, और उसके बाद लाइट हलवाई। जैसे दिल्ली का अलग से पता लगा, उसका बहुत बड़ी शान थी हमारे बीच में, जो आज हमारे बीच में नहीं रही। हम उसको सत सत नमन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं जनता को कि सारे साथी एकजुट होकर के भाई भरत सिंह के लिए जो है इस परिवार को शक्ति दें, ताकि वो उसका जो सपना अधूरा है वो पुनः पूरा हो सके। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाई भरत सिंह अमर रहे जी। और देखिए, आज यहाँ पर जो चौथी पुण्यतिथि श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था, यहाँ पर विभिन्न लोग पहुँचे थे जिन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उम्मीदें हैं, जी हाँ, उम्मीदें उसी से की जाती हैं जो उम्मीदों को पूरा करने की ताकत रखते हों। और आज दिल्ली प्रदेश ही नहीं, साथ लगते हरियाणा प्रदेश की निगाहें टिकी हैं इस परिवार पर। राजनीति को लेकर के, जिस प्रकार इस परिवार की सक्रियता को लेकर के और राजनीति में सहभागिता को लेकर के उम्मीदें हैं कि इस परिवार से भरत सिंह का वारिस आएगा, जो भरत सिंह के अधूरे सपनों को पूरा करेगा। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।